हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेकर। तो चलिए बात कर लेते हैं हम दोस्तों फरवरी के महीने की सठतिला एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फरवरी के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को हम सठतिला एकादशी कहते हैं। दोस्तों सठतिला एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों पंचांग के अनुसार यह पर्व 6 फरवरी को पड़ रहा है। मंगलवार को पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये दिन। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार सठतिला एकादशी का पर्व व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों इसलिए आइए जानते हैं सठतिला एकादशी का सही तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण समय क्या है। तो चलिए हम जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों सठतिला एकादशी, दोस्तों इस साल सठतिला एकादशी 6 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 5 फरवरी के दिन 5:24 PM से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 6 फरवरी के दिन 4:07 PM तक रहेगी। दोस्तों इसका मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों शुभ मुहूर्त है इसका एकादशी तिथि का दोस्तों 5 फरवरी 2024 को 5:24 PM तक रहेगी दोस्तों। और दोस्तों समाप्ति रहेगी 6 फरवरी 2024 को 4 PM तक। पारण का व्रत है दोस्तों, जब व्रत तोड़ने का समय होता है तो दोस्तों पारण का समय है उसका 6:49 AM से, सुबह के टाइम की बात कर रही, AM से 9:01 तक, मतलब 9:01 तक आप 7 फरवरी को इसका आप पारण कर सकते हैं, मतलब व्रत तोड़ सकते हैं। दोस्तों पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 2:02 तक, 2:02 PM तक। 7 फरवरी का टाइम आपको मैं बता रही हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपकी इसकी पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों आपको जब पूजा का आप व्रत रखेंगे तो आपको पहले से संकल्प कर लेना है। एक दिन पहले रात्रि में एक टाइम आपको भोजन करना है। दूसरे दिन जब आप उठेंगे तो दोस्तों स्नान आदि करके आप मंदिर की साफ सफाई कर लें, भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में दोस्तों घी का दिया प्रज्वलित अवश्य ही करें आप। ये यदि गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन आपके लिए घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों संभव हो तो व्रत रखें, और यदि व्रत लेने का संकल्प करेंगे सठतिला एकादशी दोस्तों तो बहुत ही पुण्यदायी हो जाता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, व्रत करते तो है लेकिन उसका संकल्प नहीं करते। तो आप व्रत करने का, सुबह से व्रत लेने का आप संकल्प जरूर करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो करें, और यदि नहीं करते हैं तो आप पूजा करें, दान पुण्य करें, उसमें भी आपको फल मिलेगा। यदि समर्थ नहीं है आपकी, व्रत नहीं रख सकते आप, तो आप इतना जरूर करें। तो मैंने आपको ये बताया कि यदि आप व्रत का संकल्प करेंगे तो काफ़ी पुण्यदायी होगा। दोस्तों सठतिला एकादशी की व्रत कथा का आपको पाठ अवश्य ही करना है, और सारे दिन और सुबह आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप आपको करना ही करना है। पूरी श्रद्धा के साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, और आपको इस मंत्र का आपको पाठ जरूर करना है। आप जो भी जितनी भी माला करते हैं वो करें, वरना मन ही मन आप सारा दिन भी कर सकते हैं और पूजा के समय आप कर सकते हैं। दोस्तों प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं, और अंत में क्षमा प्रार्थना करें कि प्रभु यदि हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। इस तरह से आपके लिए एकादशी का आपको संकल्प करना है। सुबह से आपके लिए जो भी आपको पॉसिबल हो सके, जितना भी आप बने आप उतना कर सकते हैं। तो दोस्तों माघ महीने की सठतिला एकादशी का व्रत आपको इस दिन आपको 6 तारीख को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होगी, और तिल का उपयोग दोस्तों खास इसमें है, तिल का उपयोग। तो दोस्तों मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत करने से आपके मोक्ष के द्वार अवश्य ही खुलेंगे। साथ ही तिल का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि जन्मों जन्मों के यदि आपके पाप हों और आगे भी यदि आप
आपके मतलब कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कट जाते हैं व्रत से, जब तब व्रत से। तो यदि आपके लिए कोई भी आपको कष्ट आने वाला हो तो आपको इससे निरोगी काया प्राप्त होती है दोस्तों एकादशी व्रत के दिन कथा का जरूर श्रवण करें। इस दिन व्रत की कथा आपको ज़रूर से सुनना चाहिए दोस्तों। इसके बिना पूजा अधूरे मानी जाती है। इस दिन आपका व्रत अधूरा माना जाएगा यदि आपने इसकी कथा नहीं सुनी है तो। दोस्तों शर्तला एकादशी कथा क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं। तो दोस्तों जहाँ इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने एक मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया था दोस्तों ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया था, लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं किया। अन्न के बिना जीवन की तृप्ति होना कठिन है। एक बार की बात है, श्रीहरि नारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षुक का भेष बनाकर उनकी कुटिया में पहुंच गए। ब्राह्मणी ने श्रीहरि को भेष में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया, मतलब एक मिट्टी का डिंगला उठा के दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को गई। अपने जीवन काल में पूजा पाठ व्रत मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से रिक्त पाया मतलब खाली पाया। वहाँ अन्न भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? श्रीहरि ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियां ही देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को शर्तला एकादशी का महात्म्य बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से शर्तला एकादशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपने व्रत किया है, जब तब किया है, कुछ भी किया है, और यदि आपने दान नहीं किया है तो आप ये समझ लीजिए कि बिना दान के कोई भी पूजा पाठ हर चीज़ आपकी अधूरी ही मानी जाएगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों ये शर्तला एकादशी हम मनाएं कब। तो दोस्तों शर्तला एकादशी का व्रत आपको पंचांग के अनुसार मैं बता रही हूँ। तो पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण की एकादशी तिथि 5 फरवरी सोमवार की शाम 5:25 से शुरू होगी, जो 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:07 तक रहेगी। चूँकि एकादशी तिथि का सूर्योदय 6 फरवरी को होगा, इसलिए इसी दिन व्रत किया जाएगा, जिस दिन छत्र नाम का शुभ योग बनेगा। दोस्तों इस दिन आपके लिए व्रत करना है। 6 तारीख को आप व्रत करें। 6 फरवरी मंगलवार को पूजा का मुहूर्त और पारण समय आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको 6 तारीख को व्रत करना है। दोस्तों 6 फरवरी मंगलवार की सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि कर लेना है। व्रत का आपको संकल्प कर लेना है और आपको जितना हो सके आपको तिल का ही दान करना है। तिल से ही आप भोग लगाएंगे, तिल ही आप खाएंगे, तिल ही भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे और तिल से ही आप नहाएंगे, तिल ही आप दान करेंगे। दोस्तों भगवान विष्णु को कुमकुम से तिलक करें। शुद्ध घी का आपको दीपक अवश्य ही लगाना है। फूलों की माला भगवान विष्णु को पहनाएं। इसके बाद आप अबीर, रोली, कुमकुम, हल्दी आदि इन सब चीज़ों से भगवान विष्णु को चढ़ाएं। भगवान विष्णु को मीठा पान अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु को उड़द और तिल से बनी खिचड़ी का भोग अवश्य ही लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। यदि आपके पास तुलसी के पत्र ना हो तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि आपको 1-2 दिन पहले आपको तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना है। 11 दिनों तक तुलसी के पत्ते अपवित्र नहीं माने जाते हैं, मतलब बासी नहीं माने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आप पूजा करें, तुलसी को अर्पित करें प्रभु को उनके भोग में,
और दोस्तों पूजा के बाद आपको आरती कर लेना है और व्रत के नियमों को आपको पालन करना है। रात को भगवान विष्णु के भजन करें, अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, यदि आप ब्राह्मणों को भोजन किसी कारण से नहीं करवा पाते हैं तो आप उनके लिए सूखा दान निकाल सकते हैं। तेल, आटा, शक्कर, चावल, ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं। नमक, घी, मीठा, आप जो भी आप खाते हैं वो आप सब चीज़ों का दान निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन जो साधक भगवान विष्णु को तिल अर्पित करता है, तिल का दान करता है और स्वयं भी तिल का सेवन करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष सट्टिला एकादशी दोस्तों 6 तारीख को मनाई जाएगी। तो आपको इस व्रत के नियमों के बारे में आपको मैं पहले ही बता दी हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, आपको एकादशी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। एकादशी को, जी हाँ, एकादशी के दिन कोई भी एकादशी पड़े, साल में कितनी भी एकादशियाँ पड़ती हैं, लेकिन हमें 11 के दिन कहते हैं और एकादशी के दिन जो बोलते हैं, उस दिन हमें औरतों को स्पेशली बाल नहीं धोना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी जानकारी के बारे में, और जो आपके लिए मैंने डीपली देख के रखी है। तो आपको सट्टिला एकादशी 2024 में आपको और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों आती ही है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशियाँ होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। दोस्तों इस वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति यह संख्या 26 हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन कर लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई विशिष्ट भोजन ना बच सके, आपके पेट में अन्न का एक भी दाना ना रहे। दोस्तों भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठे एवं पर निंदा से भी बचना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। दोस्तों एकादशी व्रत की तिथि वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग अनुयायियों के अनुसार विभिन्न हो सकती हैं, लेकिन इस्कॉन कैलेंडर की तिथियां में जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं वो पूरी एकादशी करते हैं, आधे दिन की नहीं करते हैं। इसलिए मैं जिस दिन बताती हूँ आपको, तो आपको उसी दिन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों इस्कॉन में, गौरिया मठ में, बांके बिहारी में, वृंदावन में हमारे वैष्णव इस्कॉन गौरिया मठ है, मतलब जो एकादशी की जो व्रत करना है उनको 6 तारीख को ही करना है, तो आप 6 तारीख को ही करें। और व्रत का आपको पारण कब करना है, तो दोस्तों 7 फरवरी सुबह सूर्योदय हो जाए जब, उसके बाद आपको 6:45 से 9 बजे के बीच तक आपको व्रत का पारण कर लेना है, मतलब आपको अपना व्रत तोड़ना है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप आपका आज को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें, अपने तक ना रखें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा।